प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए भाग थर्ड के पेपर फर्स्ट समाजशास्त्रीय चिंतन के महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय ग्रामीण एवं नगरीय समाज में वर्ग संरचना विषय पर कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने जाति एवं वर्ग में अंतर पर कुछ विस्तृत चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज कहें कि जाति एक बंद वर्ग है, जबकि वर्ग में खुलापन पाया जाता है। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि जाति एक बंद वर्ग है, क्योंकि व्यक्ति जिस जाति के अंतर्गत जन्म लेता है जीवन पर्यंत वह उसी जाति का सदस्य बना रहता है, बल्कि वर्ग की स्थिति के अंतर्गत व्यक्ति अपनी पद, स्थान एवं स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। जाति का आधार जन्म है, जबकि वर्ग का आधार सामान्यतः उसकी योग्यता एवं शिक्षा देखी जा सकती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जाति का आधार सामान्यतः व्यक्ति का जन्म माना जाता है, अर्थात जिस जाति में जन्म लेगा उसी जाति में जीवन पर्यंत वह सदस्य बना रहता है, जबकि वर्ग की स्थिति के अंतर्गत व्यक्ति अपने पद, स्थान एवं स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। जाति की सदस्यता प्रदत्त मानी जाती है, जबकि वर्ग की सदस्यता अर्जित के आधार पर ग्रहण की जाती है। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि जाति के अंतर्गत व्यक्ति अपनी पूर्वजों के माध्यम से प्रदान की जाती है, अर्थात जाति हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा प्राप्त हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जाति की सदस्यता प्रदत्त होती है, अर्थात इसके लिए व्यक्ति को किसी प्रकार के परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात वह वंशानुगत के आधार पर स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। जबकि वर्ग की सदस्यता व्यक्ति को उसकी योग्यता, शिक्षा एवं व्यवसाय के आधार पर प्राप्त होती है। जाति में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय देखे जा सकते हैं, या हम कहें कि जातीय व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति को जातीयता के आधार पर ही व्यवसाय का चयन करना होता है, बल्कि वर्ग के अंतर्गत व्यक्ति अपनी इच्छा के आधार पर किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकता है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत सामान्यतः विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध देखे जा सकते हैं, अर्थात व्यक्ति किसके साथ बैठकर खाना खा सकता है, किसके साथ बैठकर हुक्का बीड़ी आदि पी सकता है, जबकि वर्ग के अंतर्गत सामान्यतः किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं पाया जा सकता है। वह किसी भी समूह समुदाय के अंतर्गत भोजन या विभिन्न प्रकार की हुक्का बीड़ी आदि को उपयोग में ले सकता है। जाति वर्ग की अपेक्षा स्थिर देखी जा सकती है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जातीय व्यवस्था सामान्यतः एक स्थिर स्थिति के अंतर्गत पाई जाती है, अर्थात इसके अंतर्गत बदलाव बहुत कम या न के बराबर देखे जाते हैं, जबकि वर्ग व्यवस्था के अंतर्गत बदलाव या परिवर्तन की स्थिति तीव्र गति से देखी जा सकती है। वर्ग की अपेक्षा जातियों में संस्तरण अधिक स्तर पर पाया जा सकता है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जातीय व्यवस्था के अंतर्गत उच्च, मध्य एवं निम्न का संस्तरण पाया जाता है, बल्कि वर्गों के अंतर्गत आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत संस्तरण हो। सामान्यतः वर्ग व्यवस्था के अंतर्गत एक ही समूह समुदाय के अंतर्गत रहने वाले व्यक्तियों का एक विशेष वर्ग भी हो सकता है, बल्कि जातियों में उच्च, मध्य एवं निम्न का संस्तरण अधिक पाया जाता है। इसके साथ साथ हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत जो जाति एवं वर्ग पर विस्तृत चर्चा की थी, उस पर कुछ आज विस्तृत अध्ययन किया। आज हमारा मुख्य बिंदु है भारतीय गांव एवं नगरीय समाज में वर्ग संरचना किस प्रकार की है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत सामान्यतः मालिक, जमींदार एवं साहूकार वर्ग देखे जा सकते हैं। ग्रामीण समाज व्यवस्था के अंतर्गत यह वर्ग सर्वोच्च स्थान पर है। इस वर्ग में गांव की अधिकतम भूमि कुछ व्यक्तियों के पास ही रहती है,
अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि मालिक, जमींदार एवं साहूकार एक ऐसा वर्ग है जो पूर्ण रूपेण उत्पादन के संपूर्ण साधनों पर अपना आधिपत्य रखने का प्रयास करता है। अर्थात इस वर्ग के अंतर्गत भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा अधिकारिता के रूप पर देखा जा सकता है, जबकि संख्या के आधार पर यह वर्ग सामान्यतः बहुत कम होता है, परंतु यह उत्पादन के साधन भूमि पूंजी साहस पर अपना आधिपत्य अधिक रखने का प्रयास करता है। इसी प्रकार कहें कि ग्रामीण सामाजिक परिवेश के अंतर्गत एक और वर्ग देखा जाता है जिसे हम किसान वर्ग के नाम से जाना जाता है। यह वर्ग उत्पादन के साधनों पर अपना इतना अधिकार नहीं होता है, बल्कि यह वर्ग भूमि के द्वारा या भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों के अंतर्गत जोत लगाकर अपनी कृषि उपज तैयार करने का प्रयास करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि समाज में एक ऐसा वर्ग जो कि कृषि पर निर्भर रहता है तथा कृषि उत्पादन के कार्यों के माध्यम से श्रम का तथा श्रम से आश्रित व्यक्तियों पर का भरण पोषण करने का प्रयास करता है। कृषक वर्ग के अंतर्गत एक और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मालिक, जमींदार या साहूकार वर्ग की ओर जाने का प्रयास करते हैं तथा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो निम्न वर्ग अर्थात मजदूर एवं भूमिहीन श्रमिक की स्थिति के अंतर्गत जाने का प्रयास करते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत सामान्यतः अंधविश्वास या धार्मिकवादिता अधिक पाई जा सकती है। अर्थात यहाँ कहा जा सकता है कि समाज के अंतर्गत एक और कृषक वर्ग है। यह कृषक वर्ग सामान्यतः भूमि से संबंधित कार्यों में से अपना व अपने आश्रितों पर जीवन निर्वाह करने का प्रयास करता है। समाज में ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत एक और वर्ग पाया जाता है, वह है मजदूर या भूमिहीन श्रमिक वर्ग। अर्थात यह वह वर्ग है जिसके पास सामान्यतः उत्पादन के साधनों का अभाव है तथा यह मजदूरी के माध्यम से श्रम का व श्रम पर आश्रित व्यक्तियों का पेट पालन करने का प्रयास करता है। समाज में इसकी स्थिति सामान्यतः बहुत निम्न स्थिति के अंतर्गत देखी जा सकती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यह वर्ग संख्यात्मक दृष्टि से अधिक संख्या में पाया जाता है, बल्कि उत्पादन के साधनों पर इतना आधिपत्य इसके अंतर्गत नहीं देखा जा सकता है। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि मजदूर या भूमिहीन श्रमिक वह वर्ग है जिसके पास उत्पादन के साधन तो कम होते हैं, परंतु यह जनसंख्यात्मक स्थिति में अधिक संख्या में पाया जाता है। जहां हमने आज भारतीय ग्रामीण समुदाय में वर्ग व्यवस्था पर कुछ विस्तृत चर्चा की, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम कहें कि वर्ग नगरीय समाज व्यवस्था के अंतर्गत वर्ग संरचना किस प्रकार की पाई जाती है, जिस पर कुछ विस्तृत चर्चा करें कि जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत मालिक, जमींदार एवं साहूकार वर्ग पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार नगरीय समाज व्यवस्था के अंतर्गत एक और वर्ग पाया जाता है जिसे उच्च वर्ग के नाम से जाना जाता है। वर्ग व्यवस्था में इसका स्थान सर्वोपरि है, इसमें सदस्य संख्या कम है। यह वर्ग संपन्न होने के कारण विलासिता की वस्तुओं पर अपना उपयोग करता है एवं बड़े बड़े उद्योग धंधों व कारखानों का ये मालिक होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि नगरीय समूह समुदाय के अंतर्गत एक और वर्ग पाया जाता है, वह उच्च वर्ग होता है। यह वर्ग वह वर्ग है जो उत्पादन के संपूर्ण साधनों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करता है। इस वर्ग के अंतर्गत व्यक्तियों की संख्या सामान्यतः कम पाई जाती है, परंतु उत्पादन के साधन भूमि, पूंजी, श्रम, साहस या विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे, कारखाने आदि पर इनका प्रभुत्व अधिक देखा जाता है। यह वर्ग
सामान्यतः विलासिता का जीवन जीता है, अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि इस वर्ग के अंतर्गत उत्पादन के साधन अधिक होने के कारण यह अपना जीवन विलासिता एवं ऐशो आराम की जिंदगी जीने के संसाधन इसके पास मौजूद पाए जाते हैं। नगरीय समाज व्यवस्था के अंतर्गत एक और वर्ग पाया जाता है, वह है मध्यम वर्ग। इस वर्ग के अंतर्गत समाज के वे व्यक्ति आते हैं जो मध्यम श्रेणी के अंतर्गत जीवन जीते हैं, जिस प्रकार से इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, अध्यापक या किसान आदि इस श्रेणी के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। ये इस श्रेणी के व्यक्ति सामान्यतः अपना जीवन विलासिता के माध्यम से नहीं जीकर अपनी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। नगरीय समाज व्यवस्था के अंतर्गत एक और वर्ग देखा जाता है, यह वर्ग है श्रमिक वर्ग। यह वर्ग व्यवस्था के अंतर्गत सामान्यतः निम्न श्रेणी के अंतर्गत आता है। यह मजदूरी के माध्यम से या विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों या फैक्ट्रियों के अंतर्गत अपने श्रम के माध्यम से श्रम का तथा श्रम पर आश्रित व्यक्तियों का जीवन यापन करने का प्रयास करता है। यह वर्ग सामान्यतः संख्यात्मक दृष्टिकोण से बहुत अधिक एवं उच्च स्तर पर देखा जा सकता है, बल्कि उत्पादन के साधनों के अंतर्गत इसकी स्थिति निम्न या बहुत कम या न के बराबर पाई जाती है। उत्पादन का साधन है तो श्रम का श्रम एवं साहस, जिसके माध्यम से वह श्रम की तथा श्रम पर आश्रित व्यक्तियों का जीवन यापन करने का प्रयास करते हैं। जहां एक और भारतीय नगरीय समूह समुदाय के अंतर्गत उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग एवं श्रमिक वर्ग या मजदूर वर्ग के साथ साथ कुछ और वर्ग भी देखे जा सकते हैं, जिन्हें हम कहें कि बुद्धिजीवी वर्ग। अर्थात समाज के अंतर्गत सामान्यतः कुछ वर्ग के व्यक्ति ऐसे हैं जो समाज को सुधारात्मक स्थिति का रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं। अर्थात भारतीय समाज व्यवस्था के अंतर्गत वे विभिन्न प्रकार के संप्रदायों को स्थापित करके समाज में जागृति लाने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से हम कहें कि राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, इसके साथ साथ कहें कि आर्य समाज के संस्थापक या ब्रह्म समाज के संस्थापक आदि ऐसे वर्ग के व्यक्ति हैं जिन्हें बुद्धिजीवी वर्ग की श्रेणी के अंतर्गत माना जा सकता है। एक और नगरीय समाज के अंतर्गत जहां पूंजीपति वर्ग या इसे हम कहें कि शासक वर्ग पाया जाता है। यह वर्ग सामान्यतः विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों के द्वारा सत्ता में अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करता है। अर्थात सत्ता के साधन उसके पास मौजूद देखे जा सकते हैं। जहां एक और समाज के अंतर्गत वर्ग देखा जाता है जिसे हम नौकरशाही वर्ग के नाम से जाना जा सकता है। अर्थात नौकरशाही वर्ग के अंतर्गत कर्मचारी वर्ग के नाम से भी जाना जा सकता है। इस वर्ग के अंतर्गत सामान्यतः लिखित दस्तावेजों के आधार पर समाज में पदों का संस्तरण विभाजित होता है। अर्थात समाज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की योग्यता एवं डिग्रियों के माध्यम से जब पदों का संस्तरण विभाजित किया जाता है तो उसे ही नौकरशाही वर्ग के नाम से जाना जा सकता है। इसके साथ साथ कहें कि समाज के अंतर्गत अन्य वर्ग, कृषक वर्ग या मजदूर वर्ग आदि भी देखे जा सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने जहां जाति एवं वर्ग में अंतर व ग्रामीण समूह समुदाय के अंतर्गत वर्ग की स्थिति व नगरीय समाज के अंतर्गत वर्ग संरचना आदि पर कुछ विस्तृत चर्चा की थी। अगले अध्याय में इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखा जाएगा। ओके, थैंक यू।